ये कंपाउंडर क्यों बन सकती है, एक मल्टीबैगर क्यों बन सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफे जी इस स्टॉक में क्यों इंटरेस्टेड हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वेकेशंस के ऊपर बात करेंगे। अरे नहीं, हम कहीं वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनका बिजनेस वेकेशंस और हॉलीडे पे डिपेंड करता है। हम कोई ऐसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो एक ट्रैवल ऐप है, ना ही कोई ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल होटल चेन है। हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो आगे आने वाले 10 वर्ष में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। हम इस कंपनी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी के नंबर्स को भी देखेंगे, इस कंपनी के रिस्क भी एवेलुएट करेंगे और अंत में मैं ये बताऊंगा कि ये कंपाउंडर क्यों बन सकती है, एक मल्टीबैगर क्यों बन सकती है। और आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं ये बताऊंगा कि अगर ये कंपनी वॉरेन बफे जी को पता होती तो वॉरेन बफे जी भी इसमें क्यों इन्वेस्ट करते। तो देरी क्यों करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हो सकता है कि इस कंपनी का नाम वॉरेन बफे जी को पता लग जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स। इस कंपनी के 3 लाख से ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स हैं। मैं लॉयल क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसके बिजनेस मॉडल की चर्चा करूँगा। इस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं, एशिया के अन्य कंट्रीज़ में भी हैं, यूरोप में भी हैं। तो चलिए सबसे पहले वेकेशंस और हॉलीडेज़ की बात कर लेते हैं कि भारत में वेकेशन एंड हॉलीडेज़ का बिज़नेस कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप 50-70 वर्ष पहले चले जाएं, मेरे दादाजी जब थे तब उनके ज़माने में कोई हॉलीडेज़ लेता ही नहीं था। हॉलीडेज़ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि फैमिली को बस में बिठाओ और किसी तीर्थ स्थान पे चले जाओ। उसके बाद दूसरा ज़माना आया, मेरे पिताजी का ज़माना, जब मेरे पिताजी अपनी फैमिली को लेते थे, बच्चों को लेते थे और वेकेशन पे चले जाते थे। लेकिन वो भी 2-3 साल में कभी एक बारी कहीं जाते थे, वहाँ कुछ दिन रहते थे, कोई रीज़नेबल होटल देख लेते थे और वहाँ पे छुट्टियाँ बिता के आ जाते थे। फिर एक ज़माना आया जो आज का ज़माना है, जो आज के 20+, 30+ जनरेशन है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है। उनको हॉलीडे पे जाना होता है तो वो कभी भी चले जाते हैं, साल में 2-3 बारी भी चले जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी ले लेते हैं और अच्छा पैसा स्पेंड करते हैं। तो हॉलीडेज़ और वेकेशनिंग बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आज की डेट में अगर लॉन्ग वीकेंड भी आता है तो फैमिलीज़ रोड ट्रिप पे निकल जाती हैं और कहीं रिजॉर्ट में जाके रुक जाती हैं। और आगे आने वाले समय में हॉलीडेज़ और वेकेशनिंग का चार्म बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज़ पे जाने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करने लगे हैं। तो वेकेशनिंग और हॉलीडेज़ की अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती जा रही है और एक कंपनी है जो इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। वो कंपनी है महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिजॉर्ट्स। ये कंपनी क्लब महिंद्रा नाम के हॉलीडे रिजॉर्ट्स ऑपरेट करती है और देश भर में करती है और देश के बाहर भी करती है। तो चलिए इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो इस कंपनी के रेवेन्यू 3 तरीके से आता है। पहला तरीका है मेंबरशिप से, जो मैं बोल रहा था कि 3 लाख से ज़्यादा लॉयल मेंबर्स हैं। तो जब आप मेंबर बनते हैं तो आप 10 साल से लेके 25 साल तक के मेंबरशिप ले लेते हैं और आप 3 लाख से लेके 20 लाख तक की मेंबरशिप फ़ीस भी पे कर देते हैं। तो ये मेंबरशिप फ़ीस हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इंटरनेट से पढ़ी है। तो अगर आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे तो वो आपको बता देगा कि मेंबरशिप फ़ीस कितनी है। अरे मेरी बातों पे मत जाइए, मैं यहाँ कोई हॉलीडे रिजॉर्ट्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए दूसरा रेवेन्यू मॉडल समझ लेते हैं। दूसरा रेवेन्यू मॉडल है एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस। तो आपको 20 से 40 हज़ार रुपये हर साल कंपनी को देने पड़ते हैं ताकि आपकी मेंबरशिप बनी रहे। और तीसरा रेवेन्यू आता है जब फैमिली हॉलीडे रिजॉर्ट में जाके रुकती है, वहाँ पे वेकेशन के लिए जाती है,
तो कुछ खाना पीना करते हैं, कुछ नाच गाना करते हैं, कुछ स्पा में जाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट होती है, तो उसमें भी कुछ पैसा खर्च होता है, वो पैसा भी रिजॉर्ट को ही जाता है। तो कितना प्रेडिक्टेबल मॉडल है और कितना अच्छा मॉडल है कि आपको आज बैठे पता है कि अगले 10 साल में कितना रेवेन्यू आ सकता है, मतलब मिनिमम कितना रेवेन्यू आ सकता है, क्योंकि मेंबरशिप तो 10 साल, 15 साल, 20 साल की है। और दूसरी चीज़, आपको ये भी पता है कि जब फैमिली वहाँ पे रहने आएंगी तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगी ही, और अगर रहने ना भी आए तो एनुअल मेंटेनेंस फीस तो देंगी ही। तो एक प्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल है, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है। तो चलिए आगे चलते हैं और स्क्रीनर पे इस कंपनी से रिलेटेड कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैप है करीब करीब 6000 करोड़ रुपए, स्टॉक की पी है करीब करीब 45, तो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, परंतु आगे चल के देख लेते हैं कि ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं हिस्टोरिक पी पे आ गया हूँ, पिछले 10 साल की पी देख रहा हूँ। पिछले 10 साल की पी अगर हम देखें तो मीडियन पी करीब करीब 40 की है, और अभी पी उसके बराबर ही है, मीडियन पी के आसपास ही है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसके कॉम्पिटिटर्स को देख लेते हैं। तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं इंडियन होटल्स, ITC होटल्स, EIH, शैले होटल्स और अन्य कुछ होटल्स भी हैं। तो ये सारे होटल चेन्स हैं जो मेंबरशिप बिजनेस पे काम नहीं करते हैं, वेकेशन शेयरिंग पे काम नहीं करते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज ही एक ऐसी कंपनी है जो मेंबरशिप पे काम करती है, और इसलिए इनका रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल है। बाकी किसी भी अन्य होटल चेन का रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं और इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 वर्ष में 15% की है, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो केवल 3% की है, लेकिन अगर 5 वर्षों की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 13% की है, और 3 वर्षों की देखें तो 97% की है, और TTM भी देखें तो भी 52% की है। तो इससे क्या पता लग रहा है? तो सेल्स ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, और इससे पता लग रहा है कि कंपनी रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है अपने हॉलीडेज रिजॉर्ट्स में, नई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए शुरू में प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और पिछले 4-5 सालों में 2-3 वर्ष तो ऐसे भी आए हैं जिसमें कोविड के कारण कोई हॉलीडेज़ पे जा ही नहीं रहा था, होटल्स का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया था। तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, सब बढ़िया लग रहा है यहाँ। तो अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो ये भी अच्छा लग रहा है। पहले 23%, 25% हुआ करता था, लेकिन अभी भी अच्छा ही है। 19-20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है फॉर ए होटल कंपनी। चलिए कुछ और नंबरों पे भी नज़र मार लेते हैं। आज की डेट में क्लब महिंद्रा के पास करीब करीब 140 हॉलीडे रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें से 85 के करीब भारत में हैं और बाकी 50 के करीब भारत के बाहर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, बिल्कुल स्प्लिट है भारत में और भारत के बाहर। और जो मेंबर्स बनते हैं वो भारत में भी वेकेशनिंग कर सकते हैं और भारत के बाहर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके रिजॉर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स हैं उसमें भी रूम्स बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आज की डेट में अगर किसी को ऐसा बिजनेस शुरू करना हो तो उसको करीब करीब 10-15 साल लग जाएंगे, तब जाके वो इनके साइज़ के बराबर पहुंचेगा। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? अरे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाली ही कंपनी है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू मॉडल है। रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेकेशंस बढ़ रही हैं रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, और जब वेकेशंस पे लोग आएंगे तो खर्चा तो करेंगे ही, एनुअल मेंटेनेंस फीस तो देंगे ही देंगे, तो रेवेन्यू आता रहेगा। और जैसे जैसे रिजॉर्ट्स भी बढ़ते जाएंगे इनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे इनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है और प्रेडिक्टेबल मॉडल है। तो अब आप पूछेंगे रिस्क क्या है? तो रिस्क तो हैं, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। तो इनका रिस्क है कि इनका कंपटीशन बाकी होटल चेन्स के साथ है। अगर किसी को वेकेशन करनी हो और वो मेंबर ना हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास आए, वो हो सकता है किसी और होटल में चला जाए। दूसरी चीज़ कि कई बारी लोग बजट सेंसिटिव होते हैं, और जो लोग बजट सेंसिटिव होते हैं वो इनके पास नहीं आएंगे। पर हमको
बजट सेंसिटिव लोगों से नहीं लेना देना, हमको ये लेना देना है कि ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो इनके रिजॉर्ट्स में पैसा डालेंगे, इनकी वेकेशंस में पैसा डालेंगे। उसके अलावा रिस्क ये है अगर वेकेशनिंग ही डाउन चली जाए, आगे आने वाले समय में कोई और महामारी आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि लोग वेकेशन पे जाना बंद कर दें, तो क्या होगा। तो ऐसे रिस्क, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। तो हमको इन सब रिस्क का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर रिस्क का भी ध्यान रखें और बेनिफिट्स का भी ध्यान रखें तो मेरे को लग रहा है कि बेनिफिट्स का पलड़ा काफ़ी भारी है। तो आगे आने वाले समय में ये कंपनी एक मल्टी बैगर बन सकती है। तो अंत में समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफे जी इस स्टॉक में क्यों इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कि इस बिज़नेस में एक स्ट्रॉन्ग मोट है। स्ट्रॉन्ग मोट का ये मतलब है कि अगर कंपटीशन इसको टच भी करना चाहे तो इसका बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर सकती, आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। वो कैसे कि अगर आज की डेट में मेरे को रिजॉर्ट्स खड़े करने हो, रिजॉर्ट्स बनाने हो, तो एक तो मेरे को बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और दूसरी चीज़ रिजॉर्ट्स बनने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि 140 रिजॉर्ट्स अभी के अभी बन जाएंगे, 6 महीने में बन जाएंगे। इतने बड़े स्केल पे रिजॉर्ट्स बनाने हो तो कम से कम 10-15 वर्ष तो लग ही जाएंगे। तो 10-15 वर्ष तक तो महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स के पास कंपटीशन बहुत कम रह सकता है। अगर आज भी कोई शुरू कर दे तो भी इनसे compete करने के लिए उसको 10 से 15 वर्ष चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वॉरेन बफे जी इस कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग मोट है, एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू मॉडल है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। तो बताइए, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है? अगर कर दिया है या करेंगे तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताइए। अगर अब तक आपको ये पता लग गया है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो एक परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट करिए। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम पे आप इस कंपनी में एक परफेक्ट टाइमिंग कर सकते हैं, परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो डोंट वरी, नो वरीज, मेरा फ्री कोर्स देख सकते हैं। तो मेरी फ्री ट्रेनिंग इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो इसको देखिए और टेक्निकल एनालिसिस को पूर्णतः समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई राय नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बारी डीप में फंडामेंटल एनालिसिस खुद करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।